उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पेट नोटिफिकेशन का लाखों छात्रों को इंतज़ार था, क्योंकि आपको बता दूं कि पेट का पिछला जो नोटिफिकेशन था 2023 में आया था, और 2023 में जब नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पर जो भी लोग क्वालिफ़ाई हुए थे, तो क्वालिफ़ाई होने के 1 साल तक इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो मान्य होता है। यानी 1 साल तक तो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं अलग अलग भर्तियों के लिए। चूँकि 2024 में पेट का आयोजन नहीं किया गया, इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे थे, और पेट 2023 की वैलिडिटी भी एक्सपायर हो गई थी, तो नए आवेदन नहीं आ पा रहे थे, नई भर्तियां नहीं आ पा रही थी। तो अब पेट के नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद लाखों छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी इस पेट को 2025 परीक्षा को क्वालिफाई कर लेगा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उत्तर प्रदेश में आप समूह ग के जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सब में आवेदन कर सकते हैं। चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, या बहुत सारी और भर्तियां हैं। जितने भी ग्रुप सी की समूह ग की क्लर्कल स्टाफ की वैकेंसी होती है वो सब इसी नोटिफिकेशन के साथ आती हैं। मतलब उसके लिए पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एडेड इंटर कॉलेजों में क्लर्क की भर्ती आती है, वो भी इसी पेट से ही होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। और इस बार आपके लिए खुशखबरी दोस्तों ये है कि जो अभ्यर्थी इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 3 साल के लिए वैध रहेगा। ठीक है, अभी तक 1 साल के लिए रहता था, अब 3 साल के लिए इसको वैलिड कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया 2 मई को, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे 14 मई से। 17 जून आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी, और संशोधन करने की डेट जो है 24 जून 2025 रहेगी। तो ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट डेट हो गई। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जा कर के करना होगा। 14 मई से आवेदन स्वीकार होंगे, और governmentjobcenter.com पर भी जा कर के आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हो। वहाँ पर भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नोटिफिकेशन भी आपको governmentjobcenter.com पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये परीक्षा को क्वालिफाई किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये परीक्षा को क्वालिफाई करनी होगी। केवल क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे मार्क्स आपको लाने होंगे। और यहाँ पर देखो साफ तौर पर देखो उन्होंने लिख दिया है कि इसका जिस एग्ज़ाम को जो भी क्वालिफाई कर लेगा उसका प्रमाण पत्र अगले 3 वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। तो 3 साल तक ये आपका माना जाएगा। तो आवेदन तो कर ही लेंगे आप लोग। अब मैं बता देता हूँ पर फीस के बारे में और बाकी सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए आवेदन करने के लिए अनारक्षित कैटेगरी को 185 रुपये शुल्क देना होगा, OBC के लिए 185 रुपये, SC के लिए 95 रुपये, ST के लिए 95 रुपये, दिव्यांगजन के लिए मात्र 25 रुपये का शुल्क लगेगा। जैसे आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ पर जो है आपसे जो है परीक्षा ली जाएगी, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर जैसा आप नंबर लेकर के आएंगे उस हिसाब से यहाँ पर पास या फेल की श्रेणी में आप रखे जाएंगे। फेल कोई नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको रैंक अलॉट की जाती है कि आपकी रैंक कितनी, जितनी अच्छी रैंक होगी उतना आपके सिलेक्शन के चांस आने वाली भर्तियों में बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम हाई स्कूल है। अगर आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम इस साल दिया है, रिजल्ट आया है नहीं आया है कोई मैटर नहीं करता। रिजल्ट नहीं आया तब भी फॉर्म भर सकते हो, रिजल्ट आ गया है तब भी फॉर्म भर सकते हो। तो हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MA, MSc कुछ भी किया हुआ है आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, या कोई डिग्री डिप्लोमा है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। यानी हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास है तो इसका फॉर्म आप भरने के लिए स्वतंत्र हो, आप फॉर्म भर सकते हैं।
आयु की बात कर लेते हैं तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा होगी तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, 18 साल से कम है तो भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। एज आज की डेट से नहीं देखी जाएगी, भले आप आज 18 साल के नहीं हो, लेकिन 1 जुलाई 2025 को अगर आपकी एज 18 साल हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अन्य चीज़ों पर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके लिए जो परीक्षा होगी कैसे होगी, क्या उसका पैटर्न रहेगा, तो उसको समझिए। देखिए परीक्षा जो होगी आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, ध्यान समझ लीजिए इसका पैटर्न। और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो वो यहाँ पर समझिए। भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर का 5 प्रश्न आएंगे। अब इतिहास में क्या क्या पढ़ना, तो देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज सब कुछ लिखा है। जो जो टॉपिक दिए गए इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि भारतीय इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जितना टॉपिक दिया गया उतना पढ़ना है। 5 नंबर का इतिहास आएगा आपका। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें भी टॉपिक बताएगा, इन टॉपिक को आपको पढ़ाना रहेगा। भूगोल, भूगोल में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन भारत और विश्व का भूगोल में ये चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद ये जो टॉपिक बताएगा इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। 5 नंबर का आपका ये भी आएगा। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। टॉपिक के नाम यहाँ पर दिए गए, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये आपका 5 नंबर का ये भी आएगा। टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका आएगा, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक अंकगणित, अंकगणित 5 नंबर का आएगा। कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं वो सब इसका टॉपिक का नाम यहाँ दिया गया, इन्हीं पाठ को आपको पढ़ना है। इसके बाद सामान्य हिंदी, हिंदी में देखिए संधि विलोम शब्द जो टॉपिक दिए गए इनको आपको पढ़ना है। 5 नंबर की आपकी हिंदी भी आएगी। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में व्याकरण और अपठित गद्यांश, ये भी 5 नंबर का आपका आएगा। इसके बाद रीजनिंग भी आपकी आएगी, 5 नंबर की रीजनिंग भी है। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने रीजनिंग में वो यहाँ पर बताया गया, इन टॉपिक को आपको सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक जो करंट अफेयर होगा वो 10 नंबर का यहाँ पर आएगा। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस जो है, जो इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, तो ये देखिए टॉपिक दिए गए। इन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, ये प्रत्येक पर 5 प्रश्न, तो 10 नंबर का आपका ये आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो पाठ है वो है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। ठीक है, तो ग्राफ जिसको आप लोग DI बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, 2 ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो ये 10 नंबर का आएगा। 2 अपठित गद्यांश भी होगा 10 नंबर का। और सबसे लास्ट में जो टेबुलर तालिका दी गई होगी, विश्लेषण करना होगा उसमें, तो 2 टेबल होगी, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, तो 10 नंबर का आपका ये आएगा। इस तरीके से 100 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होगा। 100 में जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हो उतना ले आना, क्योंकि कम नंबर लाओगे तो फिर मेंस के लिए आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो समस्या आपके लिए हो जाएगी। सभी प्रश्नों का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा बताया गया, सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, और NCERT के हिसाब से यहाँ पर आपका जो पेपर है बनेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गलत उत्तर देते हो तो 1/4 की कटौती भी की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की यहाँ पर रखी गई है। तो ये आपका यहाँ पर पैटर्न हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, पैटर्न तो हो गया, अब इसकी बता दो परीक्षा कब होगी। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा के बारे में बताया गया है कि अभी हम डेट नहीं बताएंगे। परीक्षा के लिए जो निर्धारित डेट होगी और जो भी इसका सूचना होगी वो जो है वेबसाइट पर हम जारी कर देंगे, तो आप वहाँ पर देख लेना। संबंधित समय पर जो है आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि 3 साल के लिए आपका मान्य होगा। और आने वाले 3 साल के बीच में जितनी भी वैकेंसी इस आयोग से आती हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, EO की हो, लोअर PCS की हो, या बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उन सब के लिए आप पात्र होगे आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।
अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।